जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। सो वेलकम अगेन इन माय न्यू स्टोरी। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। बहादुरगढ़ एक बहुत प्रगतिशील गांव, नेचर का ख्याल रखते हुए गांव बहुत प्रगति कर रहा था। पक्की सड़कें, अच्छे रोड, अच्छे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, बैंक्स, बहुत ज़्यादा प्रगति की ओर बढ़ने वाला एक गांव बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में एक स्कूल था, MF पब्लिक मॉडल स्कूल। ये स्कूल अपनी पढ़ाई को लेके, स्टाफ को लेके, अपने इंटीरियर को लेके, अपने स्ट्रक्चर को लेके बहुत ज़्यादा माना जाना स्कूल था। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस स्कूल से पास होके अच्छे अच्छे कॉलेज में जाया करते थे। कुछ गांव में ही, कुछ गांव से बाहर, कुछ शहरों में और कुछ आउट ऑफ इंडिया भी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे ही जैसे जैसे उस स्कूल का सूरज एकदम पॉइंट पे था, एकदम से उग के बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, बट धीरे धीरे उस स्कूल का सूरज भी डूबना शुरू होता है। धीरे धीरे करके उस स्कूल से पेरेंट्स अपने बच्चों को निकाल रहे थे। मतलब कभी बच्चे 20 सेक्शन में ही, कभी सेक्शन शुरुआत होता है अप्रैल से मार्च तक का, वो ना शुरुआत में ना लास्ट में नहीं, वो कभी मई में, जून में, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, किसी भी महीने में बच्चों को निकाल रहे थे। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे जा रहे थे। कभी 5, 6, 1, 2, 3 ऐसे करके बहुत जल्दी बच्चे उस स्कूल से जा रहे थे। बहुत जल्दी जा रहे थे। ऐसे ही तो प्रिंसिपल और सबके मन में सिर्फ एक विचार रहता था कि ऐसा हो क्या रहा है। हमें मतलब देखना चाहिए कि पेरेंट्स को हमारे स्कूल से क्या प्रॉब्लम है या क्या शिकायत है जो इतनी जल्दी से मतलब निकाल रहे हैं। पढ़ाई में कोई कमी नहीं है, हम अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, हम इंटीरियर अच्छा दे रहे हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लेके स्कूल में मीटिंग बिठाई जाती है, पेरेंट्स की और टीचर्स की, जो बच्चे पेरेंट्स निकाल चुके हैं उनकी। तो मीटिंग में कुछ अलग ही बातें सामने आती हैं। बच्चों को कभी वॉशरूम में कोई लेडी दिखती है जो कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक सी है, मतलब उनके बाल बहुत बड़े बड़े हैं और उनका फेस जो है वो बहुत गंदा, एकदम अजीब सा है, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। उनकी पूरी बॉडी ऐसी दिखती है जैसे सड़ रही हो। उनके कपड़े बहुत गंदे हैंगे, बहुत अजीब तरीके से हैं। और वो बोलती हैं कि मैं तुमको खा जाऊंगी और मुझे भूख लगी है। और काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ को देख के बहुत सहम जाते थे, बहुत ज़्यादा डर जाते थे। बट सहम जाते थे। तो ये चीज़ें सामने आती हैं, मीटिंग ऑफ होती है, फिर सब टीचर्स और प्रिंसिपल बात करते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे स्कूल में बच्चे ऐसा कुछ बता रहे हैं। मतलब आज तक हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। और फिर कुछ और छानबीन होती है, मतलब पेरेंट्स से पूछा जाता है, कुछ आस पास के लोगों से पूछा जाता है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि मैम कभी कभी स्कूल से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, आप सब नहीं रहते हो, कि कुछ पीटने की आवाज़ें, ऐसी अजीब सी आवाज़ें आती हैं। तो प्रिंसिपल बोलती है, वर्क रविश, क्या मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता हैगा, ये सब तुम मतलब फालतू बातें कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं होता है, किसी को डराओ मत ऐसे। प्रिंसिपल सोचती है कि मैं खुद रात में आके, क्योंकि रात में उस स्कूल के बाहर कोई गार्ड नहीं होता था, क्या कि मैं खुद रात में आके चेक करती हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। प्रिंसिपल मन में सोचती हैं और एज इट इज़ सोचा हुआ वैसे ही रात के 9 बजे अपने घर में बिना किसी को बताए चुपचाप रात में आ जाती हैं। प्रिंसिपल जो लेडी होती हैं वो चुपचाप आ जाती हैं सिर्फ अपने स्कूल को बचाने के लिए। तब पता लगाने की लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा है, कह रही दिन में तो वो राउंड पे रहती हैं, वॉशरूम में भी जाती हैं, कह दिन में मुझको तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। और 4 बजे तक वो स्कूल में, मतलब 3-4 बजे तक वो स्कूल में भी रहती हैं,
तब भी उनको कुछ ऐसा नहीं दिखता कि जिससे उनको कुछ ऐसा शक हो। कहती है मैं रात में आके एक बार चेक करती हूँ, क्योंकि जो गार्ड होता है वो बोलता है कि रात में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं। प्रिंसिपल फिर रात में स्कूल में चेक करने के लिए जाती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल जैसे ही एंटर करती हैं तो उनको कुछ ऐसा फील नहीं होता है। जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर करती हैं उसके बाद उनको अजीब सी सरसराहट की आवाज़ आती है। स्कूल वैसे ही सब कुछ लाइट वगैरह ऑफ थी, वो खुद लाइट्स को ऑन करती हैं, गैलरी की लाइट्स को, और वो पूरे स्कूल में राउंड लगाती हैं। उनको कुछ ऐसा नहीं दिखता है। वो फिर स्कूल से वापस जाने का मन बना देती कि मैं चलती हूँ, और कुछ भी नहीं है, सब सिर्फ ऐसे फेक झूठ बोल रहे हैं, उनके स्कूल को बदनाम करना चाहते हैं। फिर प्रिंसिपल कहती है एक बार वॉशरूम भी चेक करना चाहिए, क्योंकि सब कहते हैं वॉशरूम में भी ऐसा कुछ दिखता है। तो जैसे ही वो बाथरूम में जाती हैं तो उनको वॉशरूम में कुछ नहीं दिखता है, बट जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आके लॉक करके वॉशरूम का डोर को लॉक करके जैसे ही वॉशरूम के डोर से बाहर जाती हैं उनको आवाज़ आती है कि कोई बहुत तेज़ तेज़ दरवाज़ा पीट रहा है। प्रिंसिपल ये एकदम सुन के शॉक हो जाती कि ऐसे कैसे, मतलब मैंने तो खुद लॉक किया, कोई भी नहीं था अंदर। वो फिर खोलती हैं और अंदर जाती हैं, सारे डोर्स को चेक करती हैं खोल के, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर वो जैसे ही डोर को लॉक करके फिर आती है, फिर से बहुत तेज़ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है, और फिर आवाज़ भी आती है कि खोलो, मैं फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। उसके बाद वो फिर ऑन गेट खोलती हैं, वो फिर से देखती तो कुछ भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा, उनका माइंड डिस्टर्ब हो रहा था इस चीज़ को लेके कि मतलब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। बहुत परेशान थी बेचारी प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद भी वो फिर बोलने लगी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। फिर वो सोचती हैं कि कोई नहीं, मैं चलती हूँ घर, तो उसके बाद आराम से सोचूंगी इस चीज़ को लेके। उसके बाद जैसे प्रिंसिपल लॉक करके वैसे फिर जाने के लिए जाती हैं, उसके बाद फिर से आवाज़ आती है, प्रिंसिपल मैम गेट खोलो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। प्रिंसिपल मैम ऐसी आवाज़ मारती है कि कौन हो आप, कैसे फंसे हो? मैंने अभी चेक किया है, कोई भी नहीं था। तो अंदर से आवाज़ आती है कि उस रात तुम कहाँ थी जब मैं यहाँ पे फंस गया और चिल्ला रही थी? आज तुम यहाँ पे आई हो अपने स्कूल को बचाने के लिए, जैसे मैं नहीं बची ऐसे तुम्हारा स्कूल भी नहीं बचेगा। प्रिंसिपल मैम बोलती हैं कि आखिर आप हो कौन, मतलब ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे बोल रहे हो जो मेरा स्कूल नहीं बचेगा। उनको ये पता नहीं कि वो अंदर कौन है, वो बहुत ज़्यादा घबरा रही हैं, बट अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके वो बोल रही हैं कि क्या हुआ। तो वो बताती हैं कि समर वेकेशन, आज से 3 साल पहले समर वेकेशंस होने वाले थे, लास्ट डे था स्कूल का, लास्ट पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। उसके बाद आपके स्कूल से जब हम लोगों की छुट्टी हुई तो मैं वॉशरूम आई थी। उसके बाद गार्ड ने वॉशरूम को लॉक करके और स्कूल बंद करके चले गए थे, और मेरी क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे चिल्लाती रही, आपको पुकारती रही, बट आपने नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, मुझे कोई बचाने नहीं आया। और मेरी कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए कोई पहचान, तब किसी को ये भी नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ। तो बोला कि आपने कॉल क्यों नहीं किया? कह रहे मेरा फ़ोन पानी में गिर के ख़राब हो गया था। कह रही मैं चिल्लाती रही पूरे 2 महीने मैं भूख से, प्यास से यहाँ तड़प के मैंने अपनी जान दे दी, मगर मुझे बचाने कोई नहीं आया, और अब मैं इस स्कूल को नहीं बचने दूँगी। वो प्रिंसिपल बहुत बोलती हैं कि सॉरी, माफ़ कर दो, ऐसा हो गया था, बहुत कुछ बोलती हैं। वो बोलती नहीं, मुझे तुम क्या कहते हैं, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे उस स्कूल को ही बर्बाद कर दूँगी, क्योंकि इस स्कूल ने मेरी जान ली है, और फिर तुम्हें भी बर्बाद कर दूँगी। जैसे मैं मरी हूँ वैसे तुम, स्कूल की सभी टीचर, सारा स्टाफ मरेगा। अब तुम देखना आगे मैं क्या करती हूँ। प्रिंसिपल उठती हैं और अपने स्कूल को बचाने के लिए अपना दिमाग चला रही होती हैं। कह रही मैं एक प्रेत आत्मा, यानी कि मैं एक आत्मा से
एक नेगेटिव एनर्जी से बात कर रही हूँ। उनको यकीन नहीं होता है पहले इस चीज़ को लेके। फिर वो अपने घर जाती हैं, मतलब शावर लेती हैं, नहाती हैं और फिर पूरी रात इस चीज़ को लेके सोचती रहती हैं। फिर जो उस स्कूल की एक दूसरी ब्रांच थी, वहाँ पे उन्होंने कॉल किया, तो वहाँ पे जितने भी डायरेक्टर ऑफ़ स्कूल थे वो सब वहीं रहते थे, मतलब वहीं पे उनका ऑफ़िस था। तो जो डायरेक्टर ऑफ़ स्कूल थे, उनके जो ऑफ़िस था, वहाँ पे उन्होंने बात की। तो इस चीज़ को उन लोगों ने भी सीरियस लिया। उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, हम आपकी बात पे विश्वास करते हैं, ऐसा होता है कई बार, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। और फिर बोलते हैं मैम उस बॉडी का कभी कुछ मिला भी नहीं, लाश वगैरह का, मतलब या फिर कोई हड्डी या कुछ। फिर बोलती है मैं भी इस चीज़ को लेके शॉक हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो झूठ बोल रही है कि क्या है मुझे खुद नहीं पता। फिर बोलते कोई नहीं, फिर कोई बाबा वगैरह को बुला के वहाँ पे कुछ पूजा पाठ करवाते हैंगे और उस जो एनर्जी होती है उसको मोक्ष की तरफ भेजा जाता है, ताकि वो स्कूल को बर्बाद ना करे। बहुत अच्छा स्कूल था वो। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप में से काफ़ी व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय।